हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल। मैं हूं योगेश और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईएएस मास्टर के पोस्टल स्टडी पैकेज का और मेड इजी के पोस्टल स्टडी पैकेज का। जो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो मेड इजी का पोस्टल स्टडी पैकेज था 2021 का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लें। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं मेड इजी और आईएएस मास्टर का। तो हमारे पास आईएएस मास्टर में तो हमको एक बुक मिलती है कंप्लीट, यही ऑब्जेक्टिव सेट है, यही कन्वेंशनल सेट है हमारा और यही हमारी थ्योरी बुक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक बुक मिलती है। बट जो मेड इजी है, मेड इजी में हमको कन्वेंशनल बुक अलग से मिलती है, ऑब्जेक्टिव बुक अलग से मिलती है और थ्योरी बुक हमारे पास अलग से है। तो यहाँ पे जैसे हमको अगर सॉम पढ़ना है तो मेड इजी में हमारे पास 3 बुक अवेलेबल हैं और आईएएस मास्टर में हमारे पास 1 बुक अवेलेबल है। तो चलिए पहले देखते हैं आईएएस मास्टर की बुक। तो हमारे पास सोम की बुक है यहाँ पे, इसमें 12 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम कोई भी एक चैप्टर देख लेते हैं। लेट अस से कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 83 से 154। 83 तो ये हमारे पास चैप्टर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें हमको थ्योरी गिवन है और जहाँ पे कोई क्वेश्चन बन रहा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। तो जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे हमको साथ साथ गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, 5। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में हमको क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे। तो ये जो चैप्टर है ये 83 से 154 तक है। तो अगर हम देखते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास 21 एग्जाम्पल हैं। तो हमारे पास सोम के चैप्टर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में थ्योरी है हमारे पास कंप्लीट और 21 एग्जाम्पल हैं जो कि थ्योरी के साथ साथ गिवन है हमको। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, क्लास वर्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है विद सॉल्यूशंस और आंसर गिवन है। नेक्स्ट फिर ऑब्जेक्टिव सेट है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो कुछ हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन हैं, देख लेते हैं एक बार कितने क्वेश्चंस हैं। ये है हमारे पास 34 क्वेश्चंस हैं, आंसर भी गिवन है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक चैप्टर देखा, उसकी थ्योरी है, उसके कन्वेंशनल एग्जाम्पल्स हैं और फिर बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वर्कबुक के और क्लासरूम के और कुछ ऑब्जेक्टिव सेट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 34 + 9 43 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 21 कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं एंड थ्योरी है हमारे पास। तो ये रहा आईएएस मास्टर का सब कुछ। और अब देखते हैं मेड इजी का। मेड इजी की हमारे पास थ्योरी बुक है। तो इसमें भी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर देखते हैं। ये 87 से और 144 तक या 178 तक बोल सकते हैं इसको। तो 87 पेज पे चलते हैं। तो ये है हमारे पास शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे हमको थ्योरी गिवन है, थ्योरी के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे भी गिवन है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। और 144 तक यहाँ पे थ्योरी है अप्रॉक्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, जैसे आईएएस मास्टर की बुक में गिवन थे। ये एग्जाम्पल 15 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 21 कन्वेंशनल क्वेश्चन हैं और 21 के बाद कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे 22, 23। तो यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि मेड इजी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास 21 थे, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल हैं 29 तक। तो यहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चन थ्योरी बुक में ज़्यादा है पहले ही। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन हैं हमको, देख लेते हैं कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी हमारे पास ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट सेम है और साथ में एक्सप्लेनेशन और आंसर्स भी हमको गिवन है। तो ये तो थ्योरी बुक थी। इसके बाद तो मेड इजी की थ्योरी बुक से अलग हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव सेट भी है। तो जैसे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वहाँ पे हमारे पास, तो थ्योरी में वहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी थे, कन्वेंशनल क्वेश्चन भी थे। उससे अलग हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कुछ और, जैसे ये है चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे
हमारे पास देखिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमारे पास 60 क्वेश्चंस हैं। तो थ्योरी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 33-34 के आसपास, यहाँ पे अलग से हमारे पास 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस। तो थ्योरी बुक के साथ हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेट है और साथ में कन्वेंशनल सेट भी है। कन्वेंशनल सेट में भी सेम चैप्टर देखते हैं हम, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 34 पेज पे है। तो यहाँ पे भी हमको क्वेश्चंस दे रखे हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन दे रखे हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ईएस प्रीवियस ईयर और इक्विवेलेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमारे पास। तो कन्वेंशनल में यहाँ पे हमारे पास 26 क्वेश्चंस हैं अलग से। तो मेडीज ही हमको प्रोवाइड करता है कन्वेंशनल प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट और थ्योरी बुक। थ्योरी बुक में भी ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल है हमारे पास। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए इतना सारा मटेरियल हो जाता है, बट आईएएस मास्टर में हमारे पास मटेरियल थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू मेडीज ही। साथ में ये चीज़ भी है कि अगर हम जैसे कोचिंग कर रहे हैं या गेट और ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बुक्स पढ़ पाएँ या इतना सारा मटेरियल कवर भी कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास जनरली मेन हमारे पास नोट्स होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास यूपीएससी के। तो मेरे हिसाब से दिस लुक्स फाइन कि आपका ऑब्जेक्टिव सेट भी प्रैक्टिस सेट भी इसी के अंदर कवर हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला है तो वो ये भी कर सकता है कि थ्योरी बुक कर ले, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल, फिर ऑब्जेक्टिव अलग से, फिर कन्वेंशन अलग से। तो अगर देखा जाए तो कि दोनों में कौन सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ऑब्वियसली कि क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेडीजी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव दिखता है हमको आईएएस मास्टर के कंपैरिजन में, ठीक है। बट यहाँ पे एक सिंगल बुक में सब कुछ मिल जाएगा हमको, और यहाँ पे हमारे पास 3 अलग से बुक होंगी। और यहाँ पे अगर यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स की अगर बुक देखी जाए तो ये मेडीजी की बुक है हमारे पास। तो जैसे मेडीजी की बुक है, कोई भी चैप्टर हम उठा लें, जैसे ये चैप्टर है हमारे पास एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चंस गिवन हैं और साइड में यहाँ पे ईयर्स लिखा है क्वेश्चंस का। बट जो हमारे पास आईएएस मास्टर की बुक है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट का देखते हैं हम 312। तो जैसे ये है एनवायरनमेंट का, तो एनवायरनमेंट में यहाँ पे नंबर ऑफ़ चैप्टर ज़्यादा डिवाइड कर रखे हैं। जैसे मिसलेनियस का एक अलग से चैप्टर बना रखा है, यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन अलग से गिवन है, एयर पोल्यूशन यहाँ पे अलग से गिवन है। और यहाँ पे क्या कर रखा है कि जैसे 13 के हैं हमारे पास क्वेश्चन, 2014 के हैं, 2015 के हैं, 2016, 17, 18, तो अलग से डीमार्केट कर रखे हैं यहाँ पे। और अगर यूज़र इंटरफेस की बात करी जाए कि पढ़ने में कौन सी बुक हमको सही लगती है या किस बुक से अच्छा फील होता है पढ़ के, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आईएएस मास्टर को एडवांटेज मिलेगा। तो यूज़र फेस या यूज़र इंटरफेस बोल सकते हैं, तो किसका ज़्यादा बेटर है? आईएएस मास्टर का। आईएएस मास्टर मुझको थोड़ी सी ज़्यादा इजी गोइंग सी लगती है। जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोलॉजी की यहाँ पे 9 चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन मेडीजी की बुक में वहाँ पे सिर्फ 4 चैप्टर दे रखे हैं। तो यहाँ पे हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं हमारे पास। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ़ चैप्टर्स ज़्यादा गिवन है। नेक्स्ट थिंग कि जो मेडीजी में जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है और जो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गिवन है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आईएएस मास्टर में कितना अच्छे से गिवन है। ये कोई क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन मेथड, थिसन पॉलीगन मेथड, आइसोआइटल, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो फाइनली अगर समराइज़ करें, कंक्लूड करें वीडियो को, तो अगर कवरेज देखी जाए तो दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेडीजी को मैं प्रेफर करूँगा कि मेडीजी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है आजकल, ठीक है। बाकी वैसे और भी टॉपिक्स हैं बहुत सारे, हमने एक टॉपिक कंपेयर किया है, वहाँ पे आईएएस मास्टर भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है कई बार मेडीजी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बोथ आर कॉम्प्रिहेंसिव, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है एरर के मामले में मैं मेडीजी में थोड़े से ज़्यादा एरर रहते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ आईएएस मास्टर को, क्योंकि आईएएस मास्टर
एक्सप्लेनेशन भी देता है अच्छे से, और मेड इजी में एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती, कई बार आंसर भी गलत होता है, तो ये मेन दिक्कत रहती है। तो सिर्फ ये रीज़न है, एरर का जो रीज़न है, सिर्फ इसकी वजह से मैं IAS मास्टर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर IAS मास्टर में मुझको कुछ डाउट लगता है तो मैं मेड इजी की बुक उठाता हूँ, अदरवाइज मैं मेड इजी की बुक नहीं उठाता। नेक्स्ट, यूज़र इंटरफेस किसको पढ़ के अच्छा लगता है, कौन ज़्यादा ईजी गोइंग है, तो मेड इजी की अजीब सी लगती है मुझको बुक, बट यहाँ पे IAS मास्टर की बुक में डीमार्केट कर रखा है हर ईयर्स के क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे भी मैं IAS मास्टर को प्रेफर करता हूँ। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो फाइनल आप किसके लिए जाओगे, तो मैं IAS मास्टर के लिए जाऊँगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एरर। हालांकि दोनों बुक इज़ वेल रिटन एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सो थैंक यू वेरी मच।